नमस्कार सभी को। देखिए, अभी हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं इसमें कि जो भी विलियम शेक्सपियर के जितने भी नैरेटिव पोएम्स या वर्क्स हैं और जितने भी उसके प्लेज और ड्रामाज वगैरह लिखे गए हैं उनकी जो समरी है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड एक सीरीज़ जनरेट कर रहे हैं। तो उसका पहला जो पोएम है, विलियम शेक्सपियर ने नैरेटिव पोएम्स लिखी थी। अब नैरेटिव पोएम में उसका एक पहला नाम आता है वेनस एंड एडोनिस। तो वेनस एंड एडोनिस पब्लिश हुआ था 1593 में। इसके बारे में जितने भी ये किसके लिए डेडिकेटेड थी, ये जो पोएम लिखी गई थी, किस टाइप की ये पोएम थी, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स थे, क्या इसकी समरी थी, स्टोरी बेस जो भी आप इसे समझ सकते हैं, इसकी स्टोरी क्या थी, ये सारी चीज़ें इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं एग्जाम्स में, वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी है, समरी समझनी है क्योंकि आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कैसे कैसे इनको पढ़ना उसको समझिए। ये एक नैरेटिव पोएम है और नैरेटिव पोएम का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जिसमें राइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन एक स्टोरी चलती रहती है, एक लंबी सी कहानी चलती रहती है। अब इस स्टोरी को थोड़ा समझिए, नैरेटिव पोएम को। ये 1593 में पब्लिश हुई थी। लिखी ये तब गई थी, विलियम शेक्सपियर ने इसको तब लिखा था जिस दौरान इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था और प्लेग की वजह से वहाँ के द लंदन थिएटर्स सारे एक टाइप से लॉकडाउन मान लीजिए, एक टाइप से सारे थिएटर्स बंद हो गए थे। तो उसी ड्यूरेशन में विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1593 में। एक नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर का, 199 स्टेंजाज में लिखी हुई है। सारी चीज़ें याद करते चलना अपने हिसाब से। 6 लाइन्स हर स्टेंजा में थी, 199 स्टेंजाज, 6 लाइन्स इन ईच स्टेंजा। और इसमें टोटल लाइन थी 1194 लाइन्स। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। और इसका जो राइमिंग स्कीम था वो था ए बी और सी, यानी ये रेगुलर क्लास में बताते भी हैं। ए बी ये क्वाट्रेन है और ये कपलेट है। एक क्वाट्रेन के बाद में कपलेट। क्वाट्रेन क्या है, कपलेट क्या है, ये आपका डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, वो डिस्कस करेंगे बाद में या किसी और क्लास में, या फिर जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उन सब में। दूसरा क्वेश्चन, ये जो पोएम लिखी गई थी, नैरेटिव पोएम, ये डेडिकेट की गई थी, यानी कि किसको समर्पित की गई थी? ये हेनरी रेड्सले, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन था, इसके लिए डेडिकेटेड थी। इसके लिए बहुत सारे सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने डेडिकेट किए थे। और ये सेस्टा रिमा या सेस्टेट भी आप इसे कह सकते हैं, सेस्टा रिमा में लिखा गया था, जिसमें एक क्वाट्रेन प्लस एक कपलेट होता है। और ये पब्लिश की गई थी रिचर्ड फील्ड के द्वारा। क्लियर? ये इसके बेसिक फैक्ट्स हैं। अब बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ना भी होता है, इसके क्वेश्चंस भी समझने होंगे, तो पहले इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इस पोएम के अंदर नहीं थे, कुल मिला के 2-4 कैरेक्टर्स ही हैं। एक एडोनिस है, एक वेनस है, एक हॉर्स ऑफ एडोनिस है, एक बोर, एक यानी जंगली सुअर है, और कुछ डॉग्स हैं और कुछ फूल पौधे वगैरह हैं। छोटी सी पोएम है, लेकिन इसे नैरेट किया गया कहानी के तौर पे। तो सीधा एक पॉइंट समझते हैं किस तरह की कहानी थी। एक्चुअली क्या है, ये कहानी स्टार्ट है, पोएम है या कहानी आप मान लीजिए, एक ऐसे और इतने हैंडसम लड़के की जो कि एक बलाग की खूबसूरती लिए हुए है और जिस पे कोई भी लड़की मतलब जान न्यौछावर कर सकती है। उसको इस तरह से दिखाया गया कि बेहद ज़्यादा आकर्षक और बेहद ज़्यादा सुंदर लड़का है, और उसका ध्यान कभी भी लड़कियों की तरफ होता ही नहीं है। वो लड़कियों को इग्नोर ही करता रहता है। उसका पूरा कंसंट्रेशन होता है, पूरा अपने आप को उससे मेंटेन किया हुआ है सिर्फ किस चीज़ के लिए? हंटिंग के लिए। यानी एडोनिस को सिर्फ हंटिंग पसंद है, लड़कियों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका एक घोड़ा होता है जिसके साथ ये हमेशा हंटिंग के लिए जाता रहता है। और एक होती है वेनस, जो कि है स्वर्ग में बैठी हुई एक देवी है, जिसे कहते हैं गॉडेस ऑफ लव। जैसे क्यूपिड होता है गॉड ऑफ लव, क्यूपिड है, ऐसी गॉडेस ऑफ लव होती है वेनस। वेनस इसे स्वर्ग से देखती है एक दिन हंटिंग करते हुए, और उसे हंटिंग करते हुए देखती है तो इसकी सुंदरता से वो आकर्षित हो जाती है। अब उससे वो चाहती है प्रेम संबंध बनाना, चाहती है कि इसके साथ शादी करूं, इसी के साथ रहूं। तो वेनस खुद पृथ्वी पर आती है इसके, यानी कि एडोनिस के सामने। अब एडोनिस के सामने वो आती है, उसके सामने लेट जाती है, उससे आग्रह करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। एडोनिस उस पर ध्यान नहीं देता। एडोनिस कहता है मुझे हंटिंग पे जाना है, वो हंटिंग पे ही जाना पसंद करता है। वो चाहती है कि उसे किस करे और एडोनिस उसको किस करे, लेकिन एडोनिस इन चीज़ों पे कभी भी कोई ध्यान नहीं देता। एडोनिस अपने घोड़े को बुलाता है, शिकार करने के जाने के लिए घोड़े को बुलाता है। तो विनस अपने प्रेम से एक तीर ऐसा चलाती है कि उसके घोड़े को भी लगता है और घोड़ा दूसरे घोड़ों की तरफ आकर्षित हो जाता है, यानी वो दूसरों में घुलना मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो एडोनिस बोलते हैं कि देखो जानवर भी प्यार कर रहे हैं, ये भी आपस में प्यार कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और
एडोनिस को प्रोवोक करती है सेक्सुअलिटी के लिए, किसिंग के लिए, लेकिन फिर भी एडोनिस इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है और वो शिकार पे जाने की जिद करता है। फिर चूंकि वेनस तो एक गॉडेस ऑफ लव थी, एक्चुअली गॉडेस थी, तो वो इमेजिन करती है और आंखें बंद करती है और फ्यूचर देखती है और वो कहते हैं तुम शिकार पे मत जाओ, क्योंकि जब तुम शिकार पे जाओगे तो एक बोर, एक जंगली सुअर होगा, वो तुम्हें मार डालेगा। एडोनिस इग्नोर करता है कि मैं बड़ा शिकारी हूँ, मैं चला जाऊँगा। एडोनिस जाता है और विनस नेक्स्ट डे लकड़ियाँ वगैरह चुनने के लिए जाती है, वहाँ पे जंगल में जाती है लकड़ियाँ चुगने के लिए, और उसे देखते हैं कि सम डॉग्स, कुछ कुत्ते हैं वहाँ पर, वो चीरफाड़ कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, भौंकते फिर रहे हैं। तो वो जाती है और वो देखती है कि हॉर्स, जिस हॉर्स पे बैठ के एडोनिस गया था, एडोनिस वहाँ पे नहीं था, एडोनिस की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है और जंगली सुअर ने उसको मतलब मार डाला है, बोर ने उसको मार डाला है। तो यही एक कहानी है और कोई खास कहानी नहीं है इसमें। ये ट्रेजिक भी है क्योंकि इसमें जो लव था वो एंड होता है जाकर एक ट्रेजिक पॉइंट पे आके, यानी कि डेथ पे जाके एंड हो जाता है। इसे ट्रेजिक भी कह सकते हैं, ये कुछ को लोग इसे कॉमिक कहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो इसकी स्टोरी आई होप आपको समझ में आएगी हुई। बहुत छोटी सी स्टोरी है, आप इसे समझ लीजिएगा। और इसमें सिम्बोलाइजेशंस बहुत हैं, पर्सोनिफिकेशंस बहुत हैं, बहुत सारे इसमें फिगर्स ऑफ स्पीचेज़ हैं। ये भी कहा गया कि जहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे वाइट लिली फूल उग जाते हैं और वो मांस वास उसका एक कॉम्पोजिशन बन जाता है, वो तो एक सिम्बोलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा, इसकी स्टोरी को समझें। अब क्वेश्चंस जो इसके एग्जाम में आते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस उस पर बने हुए हैं, किसने विलियम शेक्सपियर को क्या कहा इस पोएम के बारे में, या इस पोएम के बारे में किस किस की क्या कोटेशंस रही हैं, इस पोएम्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, या विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को क्या कहा, या विलियम शेक्सपियर पे क्या कमेंट हुए, या क्रिटिकल एनालिसिस जो भी हुआ, वो सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उसके लिए रेगुलर बैच हमारा है, वहाँ पर फिर आप उस चीज़ को ज्वाइन कीजिए। फिलहाल इस तरह की स्टोरीज में अब आपको जितने भी विलियम शेक्सपियर के वर्क्स हैं वो एग्जैक्टली आते रहेंगे। कल हम लेके आएंगे रेप ऑफ लुसियस, ठीक है। उसके बाद में जितने भी इसके वर्क हैं, इसके टेक्निकल वर्क्स जितने रहे हैं, या फिर इसमें जितने भी ड्रामाज रहे हैं, प्लेज रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को एक बार पढ़िए, इसकी स्टोरी को रिवाइज कीजिए, और जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए फिर आप जो रेगुलर आपका बैच चल रहा है फिर उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, नमस्कार सभी को।